शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 मई 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 जनवरी 1986। मुरली का सार, ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी। कितना हैप्पी रहते हैं। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी, अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अब कौन कितना खुश है ये दिखाई देता है। कोई ये कहे कि मैं खुश हूं, बस आपको ये दिखता नहीं है, तो ये कोई खुशी नहीं है। अगर खुशी है तो प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। और जितना जो होली उतना वो हैप्पी। जितना पवित्रता आती जाती है उतना खुशी बढ़ती जाती है। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी हैप्पी, अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। खुशी ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है जो आप चेहरे पे बना के रख लेंगे तो कोई समझ लेगा कि ये खुश है। ये आंतरिक खुशी होती है जो चेहरे से साफ दिखाई देती है कि आप कितने खुश हैं। कहीं बोलने में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर उनके चेहरे पर जो खुशी की झलक दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। तो कहा जाता है ये आत्मा खुश नहीं है। इसे क्या चाहिए, ये खुश क्यों नहीं है। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता कि आपने मोटा मोटा समझ लिया कि हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, काम विकार, बुरा सोचना, दृष्टिवृत्ति खराब होना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपने मोटा मोटा देख लिया, ये तो मुझ में नहीं है। माना आपने समझ लिया कि पवित्रता सिर्फ काम विकार जीत तो जगत जीत, लेकिन काम विकार के अंश भी बहुत है। इम्प्योरिटी के संकल्प अगर इतने अभी तक भी आते, इतने वर्षों के बाद भी, तो माना आपने विकारों को अच्छे से जीता नहीं है। अपवित्रता क्या है? सोचना गलत, देखना गलत, सुनना गलत, समझना गलत, ये भी तो इम्प्योरिटी में आता है। अनुमान ही गलत लगा लेना तो ये भी तो इम्प्योरिटी में आता है। संकल्प ही गलत चलते हैं, ये भी तो इम्प्योरिटी में ही आता है। क्योंकि अगर गलत सोचोगे तो खुश कैसे रहेंगे? खुशी तो आंतरिक होती है ना। अगर आप अच्छा सोचते हो ऑटोमेटिकली आपको खुशी आती है। अगर हल्का सा भी कुछ ऐसी चिंता, दुख, क्लेश अगर ऐसे आता है तो आपकी खुशी गायब हो जाती है।
तो ये सब भी तो इम्प्योरिटी में ही आता है। फिर निश्चय कितना है, तो उस बात पे बात आती है। तो अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। अगर आपके साधारण संकल्प चलते हैं, साधारण कर्म करते हैं, व्यर्थ चलता है, तो ये भी संपूर्ण पवित्रता की लाइन में नहीं आता। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए कि आप एक संपूर्णता की तरफ चल रहे हो, आप संपूर्णता को प्राप्त करने जा रहे हो, और आपके जीवन में जो आपके संकल्प है वो बहुत साधारण है, आपके कर्म बहुत साधारण है, तो आप संपूर्णता को, कौन सी संपूर्णता को प्राप्त कर रहे हो? उसमें भी चेंज चाहिए कि हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म साधारण नहीं होने चाहिए। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि हम तो संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं। तो हम साधारण कर्म और संकल्प कैसे कर सकते हैं? जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएंगे, है ना। अपने आप में भी आपको खुशी की अनुभव, मतलब खुशी की झलक, फलक ये दिखाई अपने आप में भी देगी, और दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये बहुत खुश रहते हैं, उनसे वो झलक और फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है। व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। आपने ब्राह्मण जीवन धारण किया, आप ब्राह्मण बने, तो आपका क्या लक्ष्य था? सदा खुश रहना या कभी कभी खुश रहना? क्या लक्ष्य था? सदा खुश रहना। खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी ना किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण किस लिए बने थे? सदा खुश रहने के लिए, हम सदा खुश रह सके बाप दादा की छत्र छाया में, इसीलिए ब्राह्मण बने, या पुरुषार्थ की मेहनत या किसी ना किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने? पॉइंट की गहराई समझ में आई कि आप ब्राह्मण बने खुश रहने के लिए। आपने ये जीवन अडॉप्ट किया, किसके बाद हमारा जीवन खुशी का जीवन है, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने। एक बार जरूर विचार करो, रुको और विचार करो, ब्राह्मण किस लिए बने थे? खुश रहने के लिए या पुरुषार्थ करने के लिए ब्राह्मण बने? क्या करने आए थे? भगवान की गोद आपने ली क्योंकि वहां दुखी थे, भगवान की गोद में आए सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए, या एक नया एपिसोड शुरू करने के लिए? चलो जी चलो पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करें। किस चीज का पुरुषार्थ? आपको तो पता भी नहीं था, डेफिनेशन भी नहीं आती थी। जैसे जैसे समझ आती चली गई तो ब्राह्मण बने की खुशी तो गायब हो गई है। पुरुषार्थ की डेफिनेशन, ब्राह्मण इज इक्वल टू पुरुषार्थी। क्या हो? पुरुषार्थ।
क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ। भैया खुश तो रह लो थोड़ा सा, इसको देख उसको देख, खुश रहने के मौके ढूंढते रहते हैं। है ना? भगवान भी सोचता होगा मैंने बुलाया इन्हें हंसने खेलने के लिए और इस उसमें रखने के लिए कि देखो ये तुम थे, तुम भूल गए ना, अब फिर से याद करो। बस ये कोई पुरुषार्थ है? तुम भूल गए थे, उन्होंने याद दिला दिया। अब उस स्वरूप में टिकना, इसे पुरुषार्थ की डेफिनेशन कह दोगे तो खुद ही दुखी होंगे। अगर ये सोचो कि अरे ये हम थे, अब ये वाले जो लक्षण है ये रावण के हैं, चलो छोड़ो उसको, ये देख देख के खुश होते जाओ, अरे हम तो ये थे ना। खुशी जन्मते ही मिली है, गिफ्ट है ये। ब्राह्मण बनते ही पहला गिफ्ट मिलता है खुशी। और वो अलग बात है आप इधर उधर घुमाते हो, कहाँ रह गई तुम्हारी खुशी? कल में रह गई, आने वाले कल में रह गई, और आज में कुछ है ही नहीं। जरूर पूछो अपने आप से, किस लिए जीवन लिया? ये किस लिए लिया? खुश रहने के लिए, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी ना किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। इसलिए नहीं जीवन लिया आपने। आपने जीवन लिया खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण बने, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। रूहानी आंतरिक खुशी क्या होती है? एकदम शांत, एकदम शीतल, रियल मायने में, माना कोई भी बुद्धि में किसी के प्रति कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, और एकदम शांत, एकदम अच्छा अच्छा फील कर, क्योंकि सबके लिए अच्छा सोचता है। तो रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि आप ब्राह्मण क्यों बने? खुश रहने के लिए, या खुशी लेने के लिए आए आप? जो नहीं मिल रही थी पुरानी दुनिया में वही लेने आए हो? कोई पुरुषार्थ की पटरी पे चढ़ने नहीं आए हो, या उलझनों में उलझने नहीं आए हो। जो सुख नहीं मिल रहा था वो अतीन्द्रिय सुख लेने आए हो। जो सारे कल्प में नहीं मिल सकता वो इस समय मिलता है। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। और आप अपनी खुशी का पैरामीटर चेक करो कि आपकी खुशी किस आधार पर है। क्या आप रूहानी अतीन्द्रिय खुशी में रहते हो? अतीन्द्रिय सुख मिलता है आपको अपने आप में? आपको मालूम है मेरा ब्राह्मण जीवन बहुत अनमोल है, इस चीज की आपको खुशी होती है, या फिर किसी ना किसी चीज के ऊपर? फिर से सुनो, लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, माना ये ब्राह्मणों की बात हो रही है। आप अपनी खुशी का पैरामीटर जरूर चेक करना, किस आधार पर आपको खुशी होती है? किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर। आपको बहुत प्रेस कर दिया गया, बहुत नाम हो गया आपका, वाह क्या भाषण किया है, इतनी खुश। मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, माना आपकी कोई इच्छा थी वो पूरी होगी, बहुत खुश हो गए, वाह यही अच्छा लगता है। माना जो अच्छा लगता है वही साथ चाहिए, उसके आधार पर, चाहे व्यक्ति हो चाहे स्थान हो, कि माना जिस स्थान पर आपने सोचा था हमको सेवा मिलनी चाहिए उस स्थान पे मिली, इस आधार पे मैं खुश हूँ। वो कितनी देर तक दे देगा वैसे ना? चलो, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। चेक करें, करो चेक। कैसे चेक करोगे?
कि आप कैसे खुश होते हो, इन आधारों पर खुश होते हो या नेचुरल खुश रहते हो, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आप नेचुरल खुश रहते हो तो माना ये आधार नहीं होंगे, और अगर ये आधार मिलते हैं तो आप खुश होते हो। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है। इसे कई बार हम कहते हैं, इसके आधार पर अगर आपको खुशी मिल भी गई, किसी ने आपको प्रेस कर दिया, किसी ने आपकी पीठ थपथपा दी या आपकी बड़ाई कर दी, किसी आपने कोई सेवा की, आपका नामाचार हो गया, तो ये कोई वो वाली खुशी नहीं है जो खुशी आपको होनी चाहिए अपने ब्राह्मण जीवन की। ये वो खुशी नहीं है, ये आधार है आपकी खुशी का, और ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। क्योंकि आज इसने नाम किया, कल वो नाम नहीं भी करेगा। आज इसने प्रेज किया, बाई चांस उसने प्रेज नहीं किया, तो आपकी खुशी तो यूं उड़ी। ये अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो कि माना आपका नाम होना चाहिए, आपका मान होना चाहिए, आपकी शान होनी चाहिए, आपकी एक अलग सी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, दूसरे कहें वाह क्या भाषण किया है, क्या सेवा करती है ये आत्मा, ऐसे माना तो मेरे को खुशी होती है बहुत। तो ये वाली कोई खुशी नहीं है। इस खुशी के लिए तो आप ब्राह्मण नहीं बने, क्योंकि जब आप ब्राह्मण नहीं बने थे तो आपको थोड़ा पता था ऐसे ज्ञान सुनाने से नाम होता है, आपको नहीं पता। आप तो सिर्फ अपनी खुशी लेने आए थे ना, जहां दुख था उस दुख से मुक्ति पाने ही आए थे ना। आप बाबा की गोद लेने आए थे, आंतरिक खुशी लेने आए थे, अतीन्द्रिय सुख लेने आए थे। आपको कैसे पता सेवा करने से नाम हो जाएगा यहाँ पे? आपको तो नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी खुशी के आधार बना दिए। मुझे तो चांस नहीं देते, मैं भी बहुत अच्छा भाषण करती हूँ, मुझे स्टेज पे चांस देते हो, देखो कैसे मैं अच्छा भाषण करती हूँ, उसको तो हमेशा चांस मिलता है। माना दूसरे को देखते 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 अपनी खुशी का जो आधार था वो खत्म कर दिया, और अपनी खुशी का आधार भी क्या बना दिया? सिर्फ प्लेटफॉर्म, सिर्फ स्टेज, सिर्फ भाषण, और सिर्फ कोई ना कोई नामाचार, ये लेने आए थे। जरूर सवाल करना, जब आप ब्राह्मण बने आपको नहीं पता था कि ऐसे सेवाएं करनी होती हैं, आपको नहीं पता था ऐसा कुछ भी होता है, क्योंकि आप तो दुखी थे तो आप अपनी खुशी लेने आए थे, आप तो अतीन्द्रिय सुख लेने आए थे, आप तो आंतरिक खुशी लेने आए थे। तो इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी मिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी ये तो दुनिया वालों के पास भी है, वो भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए। कोई मनोरंजन पे धन लगाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएंगे, फिर वैसे के वैसे। माना अल्पकाल की, थोड़ा सा अपना नाम कुछ ऐसा करेंगे, थोड़ा उनका नाम होगा, फिर थोड़ी देर के लिए खुश रहेंगे, वैसी खुशी वो तो दुनिया के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो, उनका भी ये स्लोगन है खाओ पियो मौज करो। वो माना पार्टी रख देंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, खुद भी खाएंगे पिएंगे, और फिर माना उनको लगेगा बस अब मैं खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन वो एक आधार है, वो आंतरिक खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख कहाँ? तो बाबा आज कहते कि अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी ये तो दुनिया वालों के पास भी है। मतलब वो खुशी सिर्फ अल्पकाल की होती है, किसी चीज से हो जाती है, वो आंतरिक खुशी और अतीन्द्रिय सुख नहीं है। पहले तो इस चीज की नॉलेज ले लें कि आंतरिक खुशी और अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, जो किसी के आधार पर नहीं होता। वो आपको अपने जीवन से महसूस होता है कि अरे हम ब्राह्मण बने, भगवान मिला, क्या मिला क्या नहीं मिला उसकी डेफिनेशन में वो आत्मा नहीं जाती है। उसको ये पता होता है मुझे मिला क्या है, मुझे वो मिला जिसने मुझ पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, बस और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न ये न वो महल ये वो खान पान का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिसकी प्रेजेंस से ही मेरे को इतना फुलफिल कर रही हो,
वो है आंतरिक खुशी, पर वो भगवान ही हो सकता है। किसी मनुष्य के आधार पर अगर आप रखोगे तो आज वो मनुष्य हिला, आप भी हिले, आपकी खुशी भी हिली। यही है सही मायने में आज बाबा यही बताना चाहते हैं, ब्राह्मण जीवन क्या क्या है ब्राह्मण जीवन, और आप ब्राह्मण जीवन में क्यों आए थे? क्योंकि आप दुखी थे, परेशान थे, रावण के राज्य में थे, दुख में थे, तो आप सच्चा सुख लेने आए थे, खुशी लेने आए थे, बाप की गोद में रहने आए थे, ना कि आप नाम मान शान लेने आए थे। ना ही आपने ये प्लेटफॉर्म देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छा नाम हो जाता है तो चलो बीके बने, इसलिए आए थे। जरूर सोचना, तो आपको पता चलेगा कि क्या मेरे पास अतीन्द्रिय सुख और आंतरिक खुशी है। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी है तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी एक स्लोगन है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन वे अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से, आधार सुने थे, इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या हुआ? माना बाहर वाले और ब्राह्मण, फिर अंतर क्या रहा? अगर आपको भी इन्हीं आधारों से ही खुशी की प्राप्ति हो रही है तो फिर क्या अंतर? खुशियों के सागर के बच्चे बने हो, खुशियों के सागर के बच्चे बना हमारा पिता ऑल माइटी अथॉरिटी, खुशियों का सागर है, अब उसके बच्चे बने तो हर संकल्प, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। हर संकल्प, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, बिना किसी आधार के आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अगर आपने हाईवे छोड़ दिया तो आप गलियों में चले जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? तो हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ, वह काम हुआ, इच्छा पूरी हुई तो खुशी है। माना नाम हो गया, थोड़ा आपकी इच्छा पूरी होगी, सबने आपको प्रेस कर दिया, सबने आपकी पीठ थपथपा दी, आपको बड़ी खुशी हुई। नाम हुआ, वह काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी हुई। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। मन पसंद, संकल्प पसंद, है ना, जैसा आपने संकल्प किया था वैसे पसंद ही आपको मिल गया और आपके मन पसंद चीज आ गई, बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता है, लक्ष्य हद के बन जाते हैं। इसीलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। अविनाशी खुशी बेहद की, उससे किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो कि हद की प्राप्तियों से आपको खुशी हो? क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो? इसीलिए ये रूहानी जीवन अपनाइए। ये तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। माना किसी भी चीज के आधार पर आपको खुशी हो तो ये तो साधारण से जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है ना, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ, उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है,
ऐसी सेवा को छोड़ दो, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आपकी आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से आपको नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ, उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। सच्ची सेवा है ना, जो सेवा आप दिल से करते हो वो सच्ची सेवा होती है, और वही आपको बेहद की स्थिति का अनुभव कराती है, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। किसी को दिखाने के लिए अगर आप सेवा करोगे तो आप बिल्कुल दिखोगे नहीं, आपका मैपन ही दिखता रहता है। सच्ची दिल से सेवा करो। तो अगर आप ऐसे ही सेवा करते हो कि आज आपको उस सेवा की वजह से खुशी हो रही है तो कल व्यर्थ हो जाएगा, तो ऐसी सेवा ही छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। ये लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहां संतुष्टता की महानता होगी ना, वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। जहां संतुष्टता की महानता होगी, माना जहां संतुष्ट रहेंगे, वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। माना सेवा अर्थात माना इसे टेम्परेरी सेवा नहीं करो, किसी को दिखाने के लिए सेवा नहीं करो। माना आप जहां सेवा करो हर चीज ऐसी खिली हुई होनी चाहिए। तो सेवा कहीं पर भी आप करो तो जैसे अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंसना। माना आपको सेवा इतनी अच्छी लगनी चाहिए कि आप फूलों के बगीचे में हो, इसका अनुभव आपको होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेवा करने जाए भारी हो जा रहे हो। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, ये है कांटे। मैंने आप सेवा नहीं कर रहे हो, अब उलझे जा रहे हो, उलझन में ही हो, अप्राप्ति की अनुभूति हो रही है आपको, मन की मूंझ है, मूंझते ही जाते हो, पता ही नहीं चलता क्या करें क्या ना करें। अभी अभी देखो मुस्कुरा रहे हैं, अभी अभी देखो, अभी अभी मूंझ, अभी अभी मौज, ये है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। आप आए हो खुश रहने के लिए, आपने अपना लक्ष्य ही भूल दिया। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। ये सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। माना आपने कोई आधार बनाया हुआ है, अगर वो आधार आपके पूरे हो जाते हैं तो आप खुश हो जाते हो, अगर नहीं होते हैं तो आप उदास हो जाते हो। माना आपकी खुशी के आधार हैं, इसीलिए आप आज खुश नहीं हो। वरना तो आपने जब से ब्राह्मण जीवन लिया आपको खुशी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप किसकी छत्र छाया में हो, किसकी गोद में हो, इसकी फीलिंग आपको हर घड़ी आनी चाहिए। बार बार रिवाइज थोड़ा ना करना चाहिए। आप
छत के नीचे हो, बाहर बारिश आ रही है, तो अब ये बार बार सोचोगे मैं तो सेफ हूँ, मैं तो सेफ हूँ, मैं तो सेफ हूँ। महसूस तो आ रही है बाहर इतनी बारिश हो रही है, मैं सेफ हूँ ही, अंदर अनुभूति हो रही है उस चीज की, सिक्योर हूँ मैं। तो ये सिक्योरिटी आपको अपने आप में खुशी दे कि आप किसकी गोद में हो। ये बार बार आधार देखते रहना, उसके आधार पे खुश होना, है ना, आधार है आपके पास, हर चीज का आधार बना रखा है, तो आप खुश कैसे रह लोगे? खुश तो हैं, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी कोई खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइड सीन कोई मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसीलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे? क्योंकि आपने हाईवे छोड़ दिए तो गलियों में तो फंसोगे। हाईवे क्या था? माना बेहद की प्राप्तियां बाप से हो रही है और बेहद वे खुश हैं। किसी भी चीज को आधार नहीं बनाया आपने खुशी का। तो अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं? अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है? माना ये हद का नाम, मान, शान जिसके प्राप्ति से आप खुश होने वाले हो, कहीं आपको वो सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है? थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो? अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो? जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, ये वो खुशी थी जो अल्पकाल में आप अपने आप को देते रहते हो कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, कैसी भी हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अविनाशी खुशी की निशानी है उनको औरों से भी, ये ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। माना दूसरे भी उनको देख के बड़े खुश होते होंगे। ये है दूसरों के द्वारा खुशी की दुआएं प्राप्त। जो बच्चे खुशी में रहते हैं उनको देख के बाप दादा को भी खुशी होती है, और जो निमित्त होते हैं, बड़े होते हैं, उनके स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आंतरिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगे। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर, माना उस आत्मा को अपने अंदर भी ऐसा महसूस होगा कि मुझे वो दुआएं मिल रही हैं कि मैं खुश रहता ना तो बाप दादा भी मुझको देख के बड़े खुश होते हैं, या बड़े भी ना मुझको देख के बड़े खुश होते हैं क्योंकि मैं खुश रहती हूँ आत्मा। तो उसको ये अपने आप में अनुभूति होगी कि मेरी अविनाशी खुशी है जिसको देखकर सब बड़े खुश होते हैं, तो उनके दिल से भी दुआएं निकलती हैं मेरे लिए। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आंतरिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएंगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते, ऐसे नहीं सोचना। अब होता क्या है कि आप कुछ गलती करते हो, बड़े आपको समझाते हैं, फिर आप सुधार नहीं करते हो, फिर आपको बड़े समझाते हैं, लेकिन आप क्या समझ लेते हो कि बड़े हमको नहीं समझ रहे हैं या वो हमको नहीं जानते हैं, हम ठीक हैं पर वो बार बार हमें क्यों समझा रहे हैं कि हाँ भी तुम्हारी खुशी कहाँ है, तुम्हारी खुशी कहाँ है। अगर बड़े कह रहे हैं इसका मतलब वो आपकी आंतरिक खुशी की बात कर रहे हैं, अलौकिक खुशी की बात कर रहे हैं, ना कि चेहरे की मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं जो आप यूं करके दिखा देंगे। वो आंतरिक खुशी की, वो आंतरिक वाइब्रेशंस की बात हो रही है। तो वो बड़ों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो बड़ों से वो आपको खुशी की दुआएं कैसे मिलेंगी? इसलिए आज बाबा इस पे बहुत जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। अब ध्यान से सुनना, क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? वरना आप कहते हो आप खुश हो और आज दूसरा नहीं समझ पा रहा है, क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती। सत्यता में एक अलग सी खुशबू होती है। सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती,
इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना, पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। पहले आपको अपनी बेहद की अविनाशी खुशी अनुभव होनी चाहिए, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुशनसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। बेहद की खुशी सेवा भी कराएगी आपसे, सर्व का स्नेह भी दिलाएगी आपको, सर्व द्वारा आपको अविनाशी सम्मान भी मिलेगा, उसकी खुशनसीबी भी आपके साथ रहेगी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुशनसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी, बिना किसी मेहनत के। कई बहुत मेहनत करते हैं, उनको लगता है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके हमें कुछ प्राप्त होता है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बिना मतलब पे मेहनत किए जा रहे हो। खुश रहने की भी कोई मेहनत करता है क्या? एक फीलिंग ही तो लानी है। ब्राह्मण जीवन है आपका, ये बहुत अनमोल है, और इसमें जो आपको मिला वो सारे कल्प में नहीं मिलेगा। वो है डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी का साथ, डायरेक्ट परमात्मा द्वारा उसका पढ़ाना, और डायरेक्ट हमको इतनी पालना देना जो सारे कल्प में नसीब नहीं होनी है। बिना मेहनत, बिना इच्छा, माना आप तो ये भी नहीं सोच सकते कि आपको चाहिए क्या। आपकी चाहना से पहले उसने आपको सब कुछ प्राप्त कराया है, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए। तो बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। है पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए हैं, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। हद को छोड़ के आए किसमें, बेहद में, और फिर हद को छोड़ के वापस से हद में ही चले जा रहे हो, तो फिर बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है, रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़े ही हो, दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। लॉकडाउन का समय है और सब कुछ आपको सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्व पर अटेंशन का समय दिया जाता है। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं ना कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते हैं खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। जो चीज आपको मिल रही है उसे बांटना भी सीखो ना। जब तक बांटना नहीं आता तो जो मिली हुई चीज है उसका सुख नहीं ले सकते। खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। मौज में रहने के लिए सिर्फ आपको अपने सोमान और आपकी ये जो ब्राह्मण जीवन है इसकी फीलिंग आनी चाहिए। तब देखना आप कैसे फरिश्तों की तरह उड़ते हो। जो रियल मौज है, ऐसे हंसी कुकड़ी करना ये मौज नहीं होती है। ये भी आधार है। किसी को हंसाने के लिए आपने कोई हंसी कुकड़ी कर दी और कहा कि मैंने तो उसको हंसाने के लिए किया था, ये आधार है। लेकिन अगर आप रियल में खुश हो ना, तो आपको देखकर दूसरे अपने आप ही खुश होते होंगे। तो मौज में रहो, मौज में लाओ। तो माना दुनिया वाले कहते खाओ पियो मौज करो, और बाबा कहते खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुशनसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले,
श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। प्रवृत्ति माना जो घर गृहस्थ में रहते हैं, अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघन बन जाता है। अगर आपको गृहस्थ में रहते किसी से भी अटैचमेंट हुई तो वो आपके जीवन का विघन बन जाता है, क्योंकि आपकी बुद्धि उसी में अटकी रहेगी और बाप में लगेगी नहीं। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव भी कोई हिला ना सके, ऐसा निश्चय बुद्धि। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पांव ना हिले। माया स्वयं सरेंडर होती है, आप तो सरेंडर नहीं होंगे ना। बाप के आगे सरेंडर होना, माया के आगे नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है, अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। लेकिन अगर जरा भी ब्राह्मण को किसी बात की चिंता है तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता? जरूर किसी ना किसी बात के निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाप में निश्चय की कमी हो, तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता के बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता के बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सके। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ती है। अब चिंता वाले प्राप्ति के पीछे दौड़ते रहते हैं, उतना ही प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए सदा निश्चय के पांव चल रहे हैं। सदा एक बल एक भरोसा, यही पांव है। निश्चय कहो भरोसा कहो, एक ही बात है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है, माना होनी ही है उनकी। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है, माना होनी ही है। प्रकृति भी अंडर, माया भी अंडर, सब सरेंडर होनी ही है। क्या? जीत। ये निश्चित है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है। दूसरा ग्रुप, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया है वह निभाने वाले हो ना। मैंने आपने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे, सदा आप पर बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। बलिहार अर्थात सदा समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए या होने वाले हो? बलिहार होना माना मेरा कुछ नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो? मेरा है
तब देह भान आता है। मेरा है तब देह भान आता है। इससे भी परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार ज्यादा। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा, यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। जितना ज्यादा अनुभवी माना जितने आपके अनुभव होंगे उतनी तो आप में अथॉरिटी आएगी। तो जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। सफलता किस चीज की प्राप्त होती है? चीजों या साधनों या इन सब चीजों की सफलता नहीं होती है। बना अपने आप में महसूसता आती है कि हम उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं जिस स्टेज तक बाबा हमें ले जाना चाहते हैं। वो वाली बेहद की आंतरिक खुशी और अतीन्द्रिय सुख। ये याद रखना आज की मुरली का बहुत विशेष टॉपिक है। ओके, विदाई के समय अब एक और गहरा राज अभी आप सुनने जा रहे हो। गहरा राज ही है इसलिए क्योंकि आपको कोई चीज की नई नॉलेज मिलती है तो वो गहरी होती है। माना वैसे मकर संक्रांति के बारे में जानते हो आप सभी, क्योंकि मुरली है जो सुनाई गई है वो 13 जनवरी की है। लेकिन अब विदाई अब सुबह जब सुबह हुई तो 14 जनवरी में आए तो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को। तो अब आज मकर संक्रांति का रहस्य सुनो। विदाई के समय 14 जनवरी मकर संक्रांति की याद प्यार आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। कुछ खाते हैं, कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात, अब सुनो आध्यात्मिक रहस्य, तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते हैं यह तिल के समान है, और बड़ी होती है तो पहाड़ के समान कहा जाता है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है ना। बात माना तिल समान, बात माना पहाड़ समान। तो पहाड़ कैसा और तिल कैसा? तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो। जब बिंदी बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। तिल भी होता है और पतंग भी होती है। सब चीजों का ये मकर संक्रांति याद रखना। तो तिल का भी महत्व है, और तिल अकेला नहीं खाया जाता। तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं, है ना। बहुत सारे तिल होते हैं, उसके अंदर फिर गुड़ मिलाया जाता है, फिर उसको बाइंड किया जाता है। और तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं, और संगठन में तिल को मिलाया जाता है। एक तिल नहीं खाओगे, संगठन में खाओगे। देखो कितना आध्यात्मिक रहस्य है, वंडरफुल है। तो तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं, ऐसे ही तिल नहीं खाते। मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। अगर आप संगठन में रहते हो तो आप में बीच में स्नेह होना चाहिए, तभी आप तिल के समान हर बात को एक तो छोटा कर दोगे, और कंबाइंड स्वरूप में स्नेह की निशानी है, माना ये मधुरता। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा। अगर आप एक चम्मच तिल लो और ऐसे ही खा जाओ, मीठा नहीं मिलाओ उसमें, तो तिल कड़वा लगेगा। लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। वाह क्या पॉइंट है कि जब आप आत्माएं मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। और यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग भर उड़ती कला में उड़ना, ये है आज के दिन का महत्व। सदा स्वयं को, आध्यात्मिक अर्थ, सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना।
आपने अगर मनाना है इसका मतलब है बनना। तो आप बने हो वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। आप तो बने हो और वह सिर्फ बाहर वाले क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए मनाते हैं। इसमें दान देना, इसमें दान भी देते हैं। इसमें दान देना अर्थात जो भी कुछ कमजोरी हो उसको दान में दे दो। छोटी सी बात समझ कर दे दो, तिल दान करते हैं ना, छोटी सी बात समझ कर दे दो, तिल समान समझ कर दे दो। बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा देना पड़ेगा, नहीं, तिल के समान छोटी सी बात दान करना। खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो। ये है दान का महत्व, है ना। ये है उसका आध्यात्मिक रहस्य कि तिल क्यों दिए जाते हैं, तिल में गुड़ क्यों मिलाया जाता है, मिठास में उसे खाया क्यों जाता है, पतंग क्यों उड़ाई जाती है, और तिलों को इकट्ठा बाइंड क्यों किया जाता है, ये है। और फिर दान क्यों किया जाता है, ये दान का महत्व समझा। सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना, और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, है ना। सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना, और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना। आग में जला देना, आग जलाते हैं, आग में जला देना, ये है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, इसलिए वो संक्रांति मनाते हैं ना, देखो। तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वे संक्रांति कहते हैं, आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। वाह, अच्छा। सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद, प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, उनको खिलाया पिलाया सुलाया ये सब करते थे ना। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। कार्ड पर सोने और रिगार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वे बहुत लाड कोड़ करते हैं, माना नखरे करते हैं, माना नाज नखरे जो करते हैं ना, वो माया के लाडले बनते हैं, वे बहुत लाड कोड़ करते हैं। आज का स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है ना। आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये तो कर सकते, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, माना आपको सब कुछ मिला हुआ है, ये आप फील कराओ। पहले खुद को, फिर दूसरों को आपसे फील होगा इन्हें सब कुछ मिला। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। ये भी एक तरह से पालना का रिगार्ड देना होता है। अगर आपको ये फील होता है कि वाह क्या भाग्य पाया हमने, तो अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करें। सदा इसी स्वमान में बैठें कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं।
प्यार के सागर, बाप के प्यार की किरणें, तो आज है प्यार की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। ओम शांति।